हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाटर केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट पढ़ा था हमने एसिड्स के बारे में। हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट चल रहा है क्लास 10 का, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो हमने लास्ट के पहले पढ़ा था एसिड्स के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था हमने, ठीक है। फिर उससे क्लासिफिकेशन देखा था, फिर हमने उसके बाद उसका देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज हमको स्टार्ट करना है बेस के बारे में। जनरली बेस क्या होते हैं हम वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें आज टॉपिक क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बेस के बारे में। बेस क्या होते हैं पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें सिंपल बेस की, तो बेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल अपीयरेंस या प्रॉपर्टीज हम समझ सकते हैं कि बेस क्या होते हैं। जनरली जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, मतलब अनप्लीजेंट इन टेस्ट होते हैं, है ना। जैसे होते हैं बिटर इन टेस्ट, अनप्लीजेंट इन टेस्ट, मतलब उनका टेस्ट थोड़ा सा अनप्लीजेंट टाइप का होता है। नेक्स्ट उसका क्या होता है, स्लिपरी इन टच, है ना। पहले प्रॉपर्टी अगर अपन देखें, अगर हम उसकी बात करें, फिर हम उसकी डेफिनेशन में आते हैं। और बेस आर बिटर इन टेस्ट, अनप्लीजेंट टेस्ट इन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये कैसे होते हैं, स्लिपरी टू टच, स्लिपरी टू टच। जैसे आपने एग्जांपल देखा कोई सोप वगैरह, सोप कैसे होते हैं, बहुत स्लिपरी होते हैं, मतलब है ना, कैसे होते हैं, बहुत स्लिपरी, बस स्लिप करते हैं, बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं, तो स्लिपरी टू टच। और एक और प्रॉपर्टी अगर देखें लिटमस पेपर के डिस्कस, तो नहीं वैसे अपन कर देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं में। तो इससे खासियत होती है कि बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ये क्या कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। ब्लू को तो ब्लू रहने देगा, ब्लू को चेंज करेगा नहीं, तो रेड को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं लिटमस पेपर को। और यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात की जाए, व्हाट इज बेस, तो बेस क्या होते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन की अपन बात करें, बेसिस आर, तो देखते हैं, बेसिस आर those substance which are capable to donate the OH negative ion, है ना, OH negative ion in an aqueous solution, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, बेस की डेफिनेशन हो गई। मीन्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर कैपेबल टू डोनेट OH नेगेटिव आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आया आपको। तो ये हमारी क्या हो गई, बेस की डेफिनेशन हो गई, ये हमारी क्या होगी, बेस की डेफिनेशन हो गई। हम नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं किस चीज़ के लिए, हम नेक्स्ट इसमें बात कर रहे हैं कैसे एग्जांपल्स क्या होते हैं। जैसे एग्जांपल्स अगर देखें अपन, तो होते हैं NaOH, Na जब भी आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और अगर एग्जांपल देखें तो KOOH, तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं बेस के जिनके पास क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयन होते हैं डोनेट करने के। क्लियर। तो और एक और चीज़ अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की इसकी, तो अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ जाते हैं अपन इसके, सोप्स आर बिटर इन टेस्ट, स्लिपरी टू टच, गुड लिटमस पेपर। और एक और खास चीज़ अपन देखा ही है कि जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, है ना। मतलब जब एसिड प्लस बेस फॉर्म कर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। हमने इसका एग्जांपल देखा ही हुआ है, अगर आपको फिर भी याद ना हो तो आप एग्जांपल देख सकते हैं। हम यहाँ पे बेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ठीक है, HCl लिख देते हैं, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन। क्लियर। तो ये हमारे हो गए। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ और डिस्कस करनी है, एल्कलाइन, एल्कलाइन एंड बेस। What is the difference between alkaline and base?
कई लोग सब मतलब कंफ्यूजन रहता है कि एल्कलाई कोई बेस बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, एल्कलाई कोई बेस बोलते हैं, बेस का दूसरा नाम एल्कलाई होता है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम समझते हैं। बेस तो सारे होंगे जिनके पास OH नेगेटिव आयन होंगे, बेस क्या होंगे, वो सारे होंगे जिनके पास OH नेगेटिव आयन होंगे, ठीक है। बेस क्या होंगे, सारे वो होंगे जिनके पास OH नेगेटिव आयन होंगे। और साथ ही साथ क्या होगा, हम एल्कलाई की बात करें, एल्कलाई और बेस में डिफरेंस सिर्फ इतना सही है कि वो बेस, दोज बेस which are dissolved in water, ठीक है। वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको हम एल्कलाई बोलेंगे, और जो बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते उनको हम एल्कलाई नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे हमारे पास NaOH अभी हमने देखा, KOH अभी हमने देखा, है ना। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, FeOH होल थ्राइस, फेरिक का हाइड्रोक्साइड है ये, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे तो हमारा कॉपर का भी हो सकता है, CuOH होल ट्वाइस। तो जनरली ये सारे क्या हैं, ये सारे बेस हैं, पर इसमें से एल्कलाई कौन कौन से होंगे, एल्कलाई सिर्फ NaOH और KOH होंगे, क्योंकि ये वाटर डिसॉल्व है और ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। क्लियर, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर, तो अपन आगे बात पढ़ते हैं। तो ये समझ में आया डिफरेंस बिटवीन एल्कलाई एंड बेस। एल्कलाई क्या होंगे, वो बेस होंगे जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, उनको हम एल्कलाई कैटेगरी में डालेंगे। और वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, सॉरी, अब बाकी जितने भी बेस हैं वो सारे बेस होंगे। जो वाटर डिसॉल्व नहीं होते हैं वो बेस की कैटेगरी में होंगे सिंपल, पर वो बेस जो वाटर डिसॉल्व होते हैं उनको हम एल्कलाई बोलते हैं। मतलब जो डिसोसिएट्स हो जाते हैं वाटर में, वाटर डालने पे, उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कलाई भी बोल सकते हैं और बेस भी दोनों बोल सकते हैं इनको, ठीक है। और ये तो हमारे बेस है ही है। चलिए, तो नेक्स्ट हम इससे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बेस। इसका आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं क्या, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, तो इसमें पहला क्लासिफिकेशन क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन on the basis of strength, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, on the basis of concentration, ठीक है। थर्ड हम जो पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड हम जो पढ़ेंगे वो होगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में एसिड की बेसिडिटी निकाली थी, और यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, उसकी एसिडिटी की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। इतनी जगह अपन ने बोर्ड का 3 पार्ट कर दिया, तीनों अपन डिस्कस करेंगे। चल, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब ये होगा, यहाँ पे हम बात करते समझते हैं अच्छे से कि स्ट्रेंथ मतलब कि कितने पार्ट, कितने उसके मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स होते हैं, है ना। नंबर ऑफ आयोनाइजेशन, है ना, इट इज डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। जैसे अपने वहां पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। मतलब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जिसको हम किसी डिनोट करते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज into 100 upon total number of molecules, ठीक है। ये होता है हमारा यहाँ पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अल्फा निकालने का फॉर्मूला। तो जिसमें से हमारे क्या होता है, आयोनाइजेशन। अब यहाँ बात करते हैं आयोनाइजेशन किस पे डिपेंड करता है। तो इट सिंपली डिपेंड अपॉन दी 2 टाइप्स ऑफ देयर बेस
There are two types of base. One is strong base, and other one is weak base. जैसे आपने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, वहीं आपने क्या पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे थे, और वीक एसिड्स क्या आते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहे थे. वहीं अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, और ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे. तो ये डिफरेंस दोनों में, दीज आर कंप्लीटली आयोनाइज एंड दीज आर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे, है ना, या पार्शियली आयोनाइज बोल सकते हैं हम उसको, है ना. कंप्लीटली की जगह क्यों क्रॉस लगाए हम फालतू में, बोर्ड में अपने हम लिखेंगे पार्शियली आयोनाइज. तो एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, KOH, BaOH वोल्टेज भी आता है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो NH4OH, है ना, MgOH वोल्टेज. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो वीक बेस से कैटेगरीज में आते हैं. हम इसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है. तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए बेस की कैटेगरी. क्लियर. तो ये हमारा हो गया पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हमारा ये भी दो पार्ट में हो जाता है. वन इज डाइल्यूट, another one is concentrated. तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड में. डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ एल्कलाई और बेस इज लेस. मतलब जो हमारा एल्कलाई वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, क्योंकि डेफिनेट जाहिर सी बात है डाइल्यूट मतलब वाटर की बात चल रही है, तो मतलब ऐसा बेस यूज करेंगे जो वाटर डिसॉल्व होगा, इसलिए एल्कलाई वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे. इसलिए मतलब वाटर में जब हम डालेंगे तो बहुत ही कम अमाउंट डालेंगे जितना हमें रिक्वायरमेंट है. मतलब ज्यादातर 80-85% हमारा वाटर क्या होगा, सोल्यूशन में वाटर होगा. पर कंसंट्रेटेड में क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एल्कलाई और बेस इज मोर. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया. थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ द एसिडिटी. अब आपको पता है कि जब भी एसिड थे तो तब हमने क्या निकाला था, वहां पे हमने बेसिडिटी निकाली थी. मतलब कैसे निकाला था, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाले क्या थे उस टाइम, एसिड थे. अगर एक H पॉजिटिव आयन होगा तो वो मोनोबेसिक था, मतलब वो उसकी एसिडिटी 1 थी, बेसिडिटी 1 थी. अगर 2 H पॉजिटिव आयन दे रहा था तो उसकी बेसिडिटी 2 थी, 3 दे रहा था तो 3 थी. सेम यहाँ पे भी अगर बात करेंगे नंबर ऑफ एसिडिटी मतलब कैसे निकालेंगे, द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन डोनेट और रिलीज. ठीक है. तो इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हम ये जगह यूज करेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे पहला लेंगे वो होगा हमारा मोनो एसिडिक. तो मोनो एसिडिक कौन से होंगे, मोनो मतलब वर्ड आपको पता है कि 1 के लिए यूज किया था हमेशा. तो मतलब क्या होगा, डोंट रिलीज ओनली दोज बेस रिलीज, लिख देते हैं पूरा अपन, दोज बेस or alkali which release only one OH नेगेटिव आयन. तो एग्जाम्पल कौन से जाएंगे हमारे, NaOH. तो NaOH में कितने एग्जाम्पल निकलेगा, Na प्लस OH नेगेटिव. सिर्फ O की OH नेगेटिव आयन हो सकता है. KOH तो हमारा कितना देगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. दीज आर मोनो एसिडिक हमारे क्या होंगे, बेस होंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट हमारा होगा डायएसिडिक. नेक्स्ट हमारे पास डायएसिडिक बेस लिख दिया यहाँ पे, मोनोएसिडिक बेस हो जाएगा, यहाँ पे डायएसिडिक बेस. तो ये क्या होंगे, रिलीज 2 OH नेगेटिव आयन. अब जल्दी कौन से होंगे वो देख लेते हैं. जैसे
OH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, Ca के ऊपर 2 प्लस और प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। और देख लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, जब ये ब्रेक होंगे तो Mg2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। क्लियर। अब हम नेक्स्ट हमारा बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, हमारा ट्राई बेसिक। थर्ड हमारा जो है वो ट्राई एसिडिक, सॉरी बार बार बेसिक निकल रहा है, ट्राई एसिडिक बेस। तो आप अनुमान आपको समझ में आई क्या होगा, ट्राई मतलब क्या होगा, रिलीज 3 OH नेगेटिव आयन। एग्जांपल हमारे जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस, तो Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव होगा प्लस थ्राइस ऑफ OH नेगेटिव। और अगर बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर ये रिलीज होंगे तो Al के ऊपर 3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस ऑफ OH नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा, अभी आज हमने देखा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ द बेस on the basis of the strength, on the basis of the concentration and the basis of the acidity of the base। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब बहुत अच्छे से, है ना। तो आज हमने ये पढ़ा है, सबसे पहले बेस के बारे में पढ़ा है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस। तब तक के लिए स्टूडेंट्स प्लीज बने रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, तब तक आप अपने कोर्स कंप्लीट करते रहें और लिखते रहें। बी सेफ, घर पे रहें, अच्छे से रहें और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।